हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिकेश और आप सभी का स्वागत है जावा सफर के एक नए वीडियो में। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा यूनिरी ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा यूनिरी ऑपरेटर रहने वाला है। तो इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले प्री इंक्रीजमेंट और पोस्ट इंक्रीजमेंट को एक बार अच्छे से समझते हैं। जब इंक्रीजमेंट हमें समझ में आ जाएगा, हमें उसका डिक्रीजमेंट भी समझ में आ जाएगा, उसमें फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अभी अपन एक को ही लेके चलते हैं। एक बार हम अच्छे से समझते हैं कि प्री इंक्रीजमेंट और पोस्ट इंक्रीजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। देखो, प्री इंक्रीजमेंट सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले इसको एक तरह एक नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो कि जैसे हमारा रिचार्ज होता है। ठीक है, तो एक रिचार्ज होता है कि मान लो हमने पैसे भर दिए, हमने पे कर दिए। ठीक, पहले हमने पे कर दिया। ठीक है, पहले हमने पे कर दिया, फिर उस चीज को हमको इंजॉय करने को मिलेगा। ठीक, ये होता है हमारा प्री। ठीक, जो हमारा पोस्ट होता है कि पहले पहले हमने मान लो इंजॉय कर लिया, पहले हमने इंजॉय कर लिया और हमें बाद में बाद में हमें करने को होता है। उस चीज को हम प्री इंगेजमेंट और पोस्ट इंगेजमेंट कहते हैं। अब देखो, ये चीज प्रोग्रामिंग में कैसे काम करता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। मैं तो भाई बिल्कुल हल्के में नहीं लेता। मैं सच बताऊं तो मेरी तो फट जाती भाई इसके एमसीक्यू करने में। आप कभी किसी इंटरव्यू वाले से अगर ये एमसीक्यू मांगोगे ना, तो भाई आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने तो भाई दो चार बार ट्राई करके देख रखा है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। मैं अभी इस पे कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इसमें होता क्या है कि पहले प्री वाले में देखते हैं। जैसे मान लो आपको 5 दिया हुआ है। ठीक, 5 दिया हुआ है। इसको इस तरह नहीं देखते हैं। मान लो एक्स इसको इंट एक्स इक्वल टू मान लो 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको वहां पे लिखे हुए है, इस तरह लिखे हुए हैं आपको कि प्लस प्लस एक्स। ठीक, और उसके बाद एक और इंट लिखे हुए है वाई इक्वल टू 10। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि इंट सम इक्वल टू, आप अब मेरे को एक्स प्लस वाई बता दो। ठीक, एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या होगा, आप गौर से देखना। इसमें क्या होगा, सम के अंदर में क्या वर्किंग होगा, वर्किंग ऑफ सम मैं बताता हूँ। देखो, ये 5 था। ठीक है, 5 यहाँ तक था। ये प्री इंक्रीजमेंट मतलब क्या कह रहा है कि पहले चेंज करो। ठीक है, तो 5 प्लस प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे ये अपना हो जाएगा 6 प्लस ये अपना यहाँ पे y इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सम इक्वल टू 16, नॉट 15 बाई 16। ठीक है, अब यहीं पे एक खेल आप और देख लो। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम में करके दिखा देता हूँ। ठीक, जो ये चीज मैं किया हूँ इसी चीज को मैं आपको प्रोग्राम में करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने इंट एक्स इक्वल टू 5 लिया, प्लस प्लस हमने एक्स करवा दिया। ठीक, उसके बाद हमने इंट वाई इक्वल टू 10 लिया और एक और वेरिएबल बना इंट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब अपन करते हैं एस आउट सम इक्वल टू सम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करते रन, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ये देखो 16 आया ना। अगर आप यहाँ पे अगर एस आउट अगर कर दोगे ना एक्स को, एक सेकेंड में कोशिश करता हूँ। एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक, वाई तो ठीक है, फिर भी ले लेते हैं एस आउट वाई इक्वल टू वाई। ठीक, अब इसमें देखना वाई इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, मैं फिर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एस आउट एक्स प्लस प्लस से पहले। ठीक, और एक्स प्लस प्लस के बाद। ठीक, अब आप देखना
x प्लस प्लस से पहले 5 था, ये प्लस प्लस होने से पहले 5 था। ठीक, जैसे ही यहाँ पे x प्लस प्लस एक्स हुआ, 5 की वैल्यू चेंज होके हो गई 6। सो यहाँ पे हमारा x अब हो चुका है 6। और लास्ट में यहाँ पे y का वैल्यू था 10। सो जब हमने सम कराया तो हमारा x x प्लस वाई इक्वल टू 16 हुआ, क्योंकि x में भी है, x हमारा 5 से चेंज होके 6 हो चुका है। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें है i इक्वल टू 11। ठीक, और i इक्वल टू आई प्लस प्लस है अपना, और प्लस का साइन है, और प्लस प्लस आई है। ठीक, मैं इस बीच वाले को चेंज कर देता हूं। तो अब इसका ऐसा सिस्टम होगा, इसको अपन 11 मान के चल रहे हैं। सबसे पहले आई प्लस प्लस, तो सबसे पहले क्या होगा कि आई प्लस प्लस यूज होगा, तो यहाँ पे मान लो यूज हो गया 11। ठीक, 11 का 11 हमने यूज कर लिया। अब अपन इसको कर देंगे चेंज, तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि ये अब ये कह रहा है प्लस प्लस वन। प्लस प्लस वन का मतलब प्री इंक्रीजमेंट। तो प्री इंक्रीजमेंट में क्या करते हैं कि पहले इसको इंक्रीज करेंगे 13, और देन इसको यूज करेंगे 13 को। सो यहाँ से ये हो जाएगा 24। ठीक, तो ये अपना पहला क्वेश्चन यहीं पे हो गया डन। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें अपने को a इक्वल टू 11 दे रखा है, b इक्वल टू अपने को 22 दे रखा है, और अपने को c बताना है। ठीक है, अपने को c भी बताना है, a b और c अपने को तीनों बताना है। ठीक है, सो हम इसको कुछ इस तरह बताएंगे कि मान लो c इक्वल टू यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे 0 है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सी इक्वल टू लेके चलते हैं, तो सबसे पहले ए है, यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। इधर उसको गोली मारो, यहीं पे लिखते हैं, उतना दूर अपने को जाना ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अपन लिखते हैं ए। तो ए अभी अपना 11 है, तो 11 लिख दिए, प्लस बी हमारा 22 है, तो यहाँ पे 22 लिख दिए, प्लस ए प्लस प्लस। जब भी राइट साइड में प्लस प्लस हो, इसका मतलब है कि वो पोस्ट इंक्रीजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए हमने अपने 11 को यहाँ पे यूज कर दिया। अब इसको हम चेंज करके 12 कर देंगे। ठीक, प्लस प्लस बी, बी प्लस प्लस राइट साइड में है, तो सबसे पहले हम इस 22 को यूज करेंगे, देन हम इसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 23 प्लस। अब ये हमारा है प्री इंक्रीजमेंट। सो प्री इंक्रीजमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले हम इसको चेंज करके 13 करेंगे, ये यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, प्लस पहले 12 से 13 चेंज करेंगे, देन यूज करेंगे। इसमें भी वही है, प्री इंक्रीजमेंट है, तो पहले हम इसको 24 करेंगे। ठीक है, देन हम इसको देन हम इसको क्या करेंगे, 24 यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सी इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। ए इक्वल टू हमें पता चल चुका है कि हमारा यहाँ पे 13 है, तो ए इक्वल टू हम 13 ले ले रहे हैं, बी इक्वल टू हम 24 ले रहे हैं। ठीक है, और यहीं पे सी इक्वल टू, ये सारे को हम प्लस कर देंगे अभी। तो जो हमारा इसका टोटल होगा वो हमारा 103 होगा। अब ना मैं इसको एक बार आपको कंपाइलर पर दिखा ही देता हूँ, क्योंकि फिर आपको भी कैसे पता चलेगा, मुझे भी कैसे पता चलेगा कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमने सही किया है या गलत किया है। सो चलिए मैं जल्दी जल्दी में आपको क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। हमारे यहाँ पे था इंट इंट ए इक्वल टू 11 था, इंट इंट बी इक्वल टू 22 था। ठीक है, और इंट सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस 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 बी प्लस 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 ए प्लस 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 बी। ओके, ऐसा आउट अपने को लेना था ए प्लस में ए।
सो जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था, अभी इसी क्वेश्चन को हमने कंपाइलर पे भी रन करा के दिखा दिया है। सो एक बार अपन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ इसके ऊपर का वैल्यू और इसके ऊपर का वैल्यू दोनों को मैच कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना ए इक्वल टू 13, ठीक है, तो ए इक्वल टू 13 ए प्लस ए इक्वल टू हमारा 13 था, ए इक्वल टू हमारा 13 था, बी इक्वल टू हमारा 24 था, सी इक्वल टू 103 था। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे हमारा दे रखा है बुलियन, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और बी प्लस प्लस। सो भाई जब भी इस तरह का आपको कहीं पे देखने को मिले तो आप सिंपल समझ जाना कि जो हमारा इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर जो हमारा है, वो कभी भी भाई बुलियन पे वर्क नहीं करता है, नॉट वर्किंग। सो इसका आउटपुट आपको हमेशा कुछ नहीं आएगा, ये ऑपरेशन इस पे होता ही नहीं है। तो रेड लाइन यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये तो सिंपल सा भाई, इस पे कभी भी बुलियन मत अप्लाई करना, इसके ऊपर बुलियन कभी भी काम नहीं करता है। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा ए इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, बी इक्वल टू 2 दिया है, और इसको डायरेक्ट एस आउट करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया है बी, बी माइनस माइनस बी, कहने का मतलब है कि प्री प्री डिक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब सबसे पहले घट रहा है। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये चेंज होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, ये चेंज होके हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक, फिर हमारा यहाँ पे यूज होगा 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, ये कह रहा है प्लस प्लस ए, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब ए हमारा पहले इंक्रीज हो रहा है, पहले प्लस प्लस है, मतलब ये पहले इंक्रीज होके हो गया 2, देन यहाँ पे यूज होगा 2, ठीक है, फिर हमारा आएगा प्लस का साइन। उसके बाद हमारा क्या है कि प्लस प्लस बी, जो हमारा बी अभी यहाँ पे 1 है, वो सबसे पहले प्लस प्लस होगा, मतलब प्री प्री इंक्रीजमेंट। तो ये 1 यहाँ से कट के हो जाएगा 2। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 माइनस 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 ए, प्री है, पोस्ट नहीं है, प्री है। तो प्री में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा चेंज होगा, तो चेंज होके माइनस माइनस 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा -1। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 0। अब सिंपल सा भाई, इतना ये तो बेसिक मैथमेटिक है। फिर इसको कर दोगे -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसी को हम कंपाइलर पे भी एक बार देख लेते हैं, मैंने पहले से ही लिख के रखा है। एक बार कहो तो हम इसको रन भी एक बार और सामने करा देते तो 0। तो भाई ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। सो भाई ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अपना माथा पच्ची होगा, ठीक है, लेकिन कोई कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि आई दे रखा है, जे दे रखा है और के दे रखा है, अपने को तीनों बताना है, ठीक है। तो अपन इसको आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक। ये हमारा 19 है, ये क्या है, सबसे पहले हमारा आई माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पोस्ट डिक्रीजमेंट है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम 19 को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 19 को यूज करेंगे, और यूज करने के बाद हम इसको माइनस करके 18 कर देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस का माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट पे पहुंचेंगे, नेक्स्ट पे हमारा है आई प्लस प्लस। तो इसमें क्या करते हैं, जब जब कभी भी हमारा पोस्ट इंक्रीजमेंट होता है, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो पहले हम इसको यूज करेंगे। 18 को हमने यहाँ से किया यूज, और इसको चेंज करके अब हम कर देंगे फिर से 19, ठीक, प्लस का साइन हो जाएगा। माइनस माइनस जे, मतलब जे क्या हो रहा है कि पहले डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले माइनस लगा है तो पहले डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जे मैं अपना यहाँ पे ले लेता हूँ, जे 29, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जे पहले हमारा माइनस माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जे को यहाँ करेंगे 28, और देन हम इसको वहां पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जे 28 हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। माइनस का साइन था, माइनस। अब क्या है कि प्री इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले चेंज होके हो जाएगा 29, और देन यहाँ पे यूज होगा 29 प्लस। अब क्या हो रहा है, माइनस माइनस आई, मतलब पहले चेंज होगा, प्री डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज होके हो जाएगा 18, देन यहाँ पे यूज होगा 18 माइनस जे माइनस माइनस, मतलब
प्री डिक्रीजमेंट पोस्ट डिक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो पोस्ट डिक्रीजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले वैल्यू यूज कर लेंगे, तो 29 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक। फिर प्लस का साइन लगा के यूज करेंगे, फिर चेंज कर देंगे, तो चेंज करके हो जाएगा हमारा 28, ठीक है। अब हमारा है प्री इंक्रीजमेंट, तो प्री इंक्रीजमेंट में फिर हम इसको यहाँ पे 19 चेंज करेंगे, देन हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस जे प्लस प्लस, जे हमारा 28 है, सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे और देन हम इसको यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा अभी अभी तक यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रखा है वो हमारा है आई इक्वल टू 19 और हमारा जे इक्वल टू 29, और इसको अपन कैलकुलेट करके देख लेंगे कि ये कितना आता है, ठीक है। सो भाई अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। हमारा आई इक्वल टू 19 हो गया था, जे इक्वल टू 29 हो गया था, और के इक्वल टू हमारा -20 हो गया था। सो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। मैंने भाई डायरेक्ट कैलकुलेट मार दिया इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ, ठीक है। के इक्वल टू -20, ठीक है। अब प्रोग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है। जो हमने किया था, हमारा आंसर आया था आई इक्वल टू 19 आना चाहिए, जे इक्वल टू 29 आना चाहिए, और के इक्वल टू -20 आना चाहिए। तो प्रोग्राम को रन करते हैं। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे कुछ लिखना भूल गया। के इक्वल टू के, ठीक है। सो हमारा ये प्रोग्राम हो चुका है। अब सो भाई जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि आई इक्वल टू 11 है और जे इक्वल टू माइनस 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 माइनस, और आई मतलब पोस्ट इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो भाई जब कभी भी ऐसा सिनारियो आए ना, भाई जब कभी भी ऐसा सिनारियो आए तो सिंपल सा ही इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये एक इनवैलिड कंडीशन है। सो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कंपाइलर पे भी आप देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो ये अपने को रेड लाइन दिखा देगा, और यहाँ पे अपने को आराम से पता चल जाएगा कि ये रेड लाइन क्या कहना चाह रहा है। सो भाई जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दिए हुए है कि m इक्वल टू हमारा 0 है और n इक्वल टू 0 है, ठीक। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो हमारा m है वो प्री डिक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब सबसे पहले m हमारा घट रहा है। तो क्या होगा, प्री डिक्रीजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले वैल्यू चेंज होता है, तो चेंज होगा। 0 है अगर इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा -1, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक, इंटू इंटू रहेगा। फिर हमारा क्या है, प्री डिक्रीजमेंट है n, तो n सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा -1, देन यहाँ पे यूज होगा -1, ठीक। अब हम इसको इंटू करेंगे n प्लस प्लस। अब क्या है, पोस्ट डिक्रीजमेंट हो रहा था। पोस्ट डिक्रीजमेंट में पोस्ट वाले में क्या होता है कि सबसे पहले हम सामान को यूज कर लेते हैं, तो -1 है। अब हम इसको -1 को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और देन इसको हम एक और माइनस कर देंगे तो -2 हो जाएगा। सेम हम नेक्स्ट में भी करेंगे, m माइनस माइनस। सो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम इसको यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये पोस्ट डिक्रीजमेंट हो रहा था। पोस्ट में हम सबसे पहले वैल्यू को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे -1, और यहाँ से इसको कर देंगे -2। पहले यूज देन चेंज। जो इन सब का जो हमारा p इक्वल टू जो हमारा आंसर होगा
जब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा p इक्वल टू आंसर होने वाला है, p इक्वल टू, वो हमारा आंसर में 1 आएगा। सो चलिए इसी चीज को प्रोग्राम में करके देखते हैं कि क्या हमारा p का वैल्यू इक्वल टू 1, और m और n तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, फिर भी हम कंपाइलर पे देख लेंगे कि क्या हमारा m का वैल्यू -2 आ रहा है, क्या हमारा n का वैल्यू भी -2 आ रहा है, और क्या हमारा p का वैल्यू 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो चलते हैं कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम कोड, ये प्रोग्राम में पहले से ही लिख चुका हूँ, एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। तो p इक्वल टू 1 हमारा सही आ रहा है। अब हमें क्या देखना था यहाँ पे, सबसे पहले हमें देखना था कि एस आउट m इक्वल टू क्या आता है, m, और उसके बाद हमें ये देखना था कि हमारा n इक्वल टू क्या आता है। ठीक है, n। सो हमें जो अभी इसमें आना चाहिए, हमें अभी इसमें ये आना चाहिए इस प्रोग्राम में, यहाँ पे अभी हमें m इक्वल टू -2 आना चाहिए। ठीक है, m इक्वल टू -2 आना चाहिए, और n इक्वल टू भी -2 आना चाहिए, और p इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो एक बार और इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। सो हमारा m इक्वल टू -2 बिल्कुल सही आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। n n इक्वल टू भी -2 आ रहा है, p इक्वल टू भी -1 आ रहा है। तो हमारा बिल्कुल प्रोग्राम अभी तक सब सही चल रहा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ब्रो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है कि a इक्वल टू 11 है, और वहीं पे हमारा प्री इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जब भी कभी ऐसा आए तो सिंटेक्स एरर आए या इनवैलिड केस लिख देना, दोनों में से कुछ भी लिख देना चलेगा। ये हमारा आंसर गलत है। कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर के टाइम पे a इक्वल टू 11 प्लस प्लस काम नहीं करेगा। कंपाइलर पे चल के देख लेते हैं, एक सेकेंड का तो भाई काम है। यहाँ पे है क्या हमारा क्वेश्चन, इंट a इक्वल टू 11 और प्लस प्लस एस आउट ए। ठीक है, यही था हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा पे एरर आ रहा है, और एक रन करा के भी दिखा देता हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड टाइप है। ठीक है, वेरिएबल पे भाई ये पोस्ट इंक्रीजमेंट और ये डिक्रीजमेंट भाई वेरिएबल पे काम नहीं करता। सो ये बिल्कुल गलत है, कोई सीन नहीं है इसका। सो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो भाई ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर हमसे हो गया तो आप बिल्कुल समझो कि हम सही चल रहे हैं। ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पोस्ट इंक्रीजमेंट और प्री इंक्रीजमेंट दोनों बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है कि ये इंट में दिया है चेयर। ठीक है, ये इंट में दिया है चेयर। ठीक है, इसको भी हम ना इंट में लेके नहीं चलते, हम इसको चेयर में लेके चल रहे हैं। ठीक है, इंट छोड़ दो इसको, इंट में हम लेके चल रहे हैं चेयर। ठीक है, कैरेक्टर में चेयर लेके चल रहे हैं, इंट में बता देंगे भाई क्या होगा। अभी मान लो इसको हम कैरेक्टर में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा चेयर ch इक्वल टू ए है। ठीक, तो सभी को पता है जो जावा हमारा है वो यूनिकोड को फॉलो करता है। ठीक, जिसमें क्या होता है कि हमारा कैरेक्टर जो होता है वो दो बाइट का होता है। ठीक, ये भी भाई एमसीक्यू में ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन कितने बार आ जाता है, हमें बता पूछ लिया जाता है कि जावा में कैरेक्टर कितने बाइट का होता है। ठीक, सो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेयर प्लस प्लस हो रहा है, मतलब सी एच प्लस प्लस हो रहा है। इसका मतलब है पोस्ट इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो पोस्ट इंक्रीजमेंट में क्या होता था कि मान लो पहले 5 है तो पहले ये यूज होगा, यूज देन चेंज होता था। ठीक, देन चेंज होता था। तो अब यहाँ पे क्या है कि ए प्लस प्लस, तो ये जैसे ही यहाँ पे ए आएगा ये प्रिंट करेगा और निकल जाएगा चेयर में। ए प्रिंट करके प्लस प्लस में फिर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रिंट हो गया तो उसके बाद चेंज होके भी क्या होना है। ठीक, अब सीन क्या है, अब दूसरा देखो, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका आउटपुट इसका आउटपुट ठीक है, हमारा ए आएगा। ठीक है, इसका देखना, अब इसमें क्या है कि ये प्री इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक, तो मैंने हमेशा प्री इंक्रीजमेंट में आप लोग को बताया है। ठीक है, कि प्री इंक्रीजमेंट में पहले ये जो वैल्यू है ना वो पहले चेंज होगा, पहले चेंज देन हमारा यूज होगा। तो यहाँ पे ए हो रहा है हमारा
प्री इंक्रीजमेंट। तो इसमें देखो क्या होगा, ए यहाँ से आएगा, यहाँ पे बी प्रिंट होगा और उसके बाद कहानी खत्म। तो इसका आउटपुट हमारा बी आएगा। ठीक, यहाँ तक सब कुछ क्लियर? क्लियर। ये इसको अभी अपन एक बार अपन हटाते हैं इसको अभी। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा अगर इंट रहता, ये मान लो अगर हमारा इंट चेयर इक्वल टू ए रहता, अगर हम अभी अगर इससे प्रिंट कराए होते, तो भाई जो हमारा कैपिटल ए का जो यूनिकोड होता है, ठीक है, यूनिकोड होता है, मैं एक बार और बता रहा हूँ, ये हमारा होता है 65। ठीक, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 65, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल मान लो ये ए नहीं, ए की जगह पे 65 रखा हुआ है, और ये 65 पहले प्रिंट होके फिर चेंज होगा, तो फिर चेंज होने का भाई कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, अगर ये स्मॉल ए होता तो ये 97 होता, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल ए है तो 65 है। अब इसी चीज को प्रोग्राम में देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा क्या था, ए था हमारे पास। ठीक, उस समय हमने इसको क्या कर दिया था, कैरेक्टर बना दिया था। इस दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से समझने के लिए एक बार और, कि प्री इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, ए था। ठीक है, और हमें इसका आउटपुट हमने पहले यहाँ पे ए ही निकाला था। ठीक, क्योंकि ये यहाँ पे पोस्ट इंक्रीजमेंट हो रहा है, अगर यहीं पे अगर ये प्री इंक्रीजमेंट होता, हो रहा होता, तो इसका आंसर हमारा बी होता। एक बार इसको भी रन करा के देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर ये मान लो, अगर यहाँ पे तो बी हो गया, अगर यहाँ पे ये इंट होता, ठीक, ये यहाँ पे असली में ये इंट था, और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीजमेंट हो रहा था ये, तो इसका आउटपुट मैंने आपको 65 बताया था। चलो देखते हैं आता है नहीं आता है। तो 65 है, सही है। इसी तरह भाई इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप मैं आप सभी को बढ़िया से समझा पाया हूँ।